यहाँ बार बार डिलिस्टिंग की बात आती रही है। यदि यहाँ से ईसाई आदिवासियों को डिलिस्टिंग कर दिया जाता है, जैसे कि भारतीय संविधान में हमें 5वीं अनुसूची प्राप्त है और इस हेलो दोस्तों, मसीह में बने सभी भाई बहनों को जय मसीह की। और दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं दोस्तों, जो कि आदिवासी दिवस के दिन दोस्तों जो हिंदू समाज के लोग और हिंदू नेता ने ईसाई विरोधों को ऐसे खदेड़ा है और ईसाइयों के बारे में ऐसा आश्वासन दिया है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। यहाँ बार बार डिलिस्टिंग की बात आती रही है। यदि यहाँ से ईसाई आदिवासियों को डिलिस्टिंग कर दिया जाता है, जैसे कि भारतीय संविधान में हमें 5वीं अनुसूची प्राप्त है और इस 5वीं अनुसूची के लिए विशेष मापदंड ये है कि उस स्थान पर, उस राज्य में, उस जिले में आदिवासियों की बाहुल्यता एक निश्चित प्रतिशत में हो। जैसे कि हमारे भारत देश में 10 ऐसे राज्य हैं जिन्हें 5वीं अनुसूची का दर्जा प्राप्त है। ठीक उसी क्रम में हमारे छत्तीसगढ़ भी इस अनुसूची में आता है और हमारे छत्तीसगढ़ के 61% भाग में लगभग अनुसूचित क्षेत्र कायम है। और अनुसूचित क्षेत्र कायम या रहने के लिए उस स्थान या उस जिले में आदिवासियों की जनसंख्या 50% से अधिक होनी चाहिए। आज हमारे जशपुर जिले की बात करूं तो यहाँ हमारे ईसाई आदिवासियों की जनसंख्या 22% है तथा गैर ईसाई आदिवासियों की संख्या 40% है। इस प्रकार यदि हम देखें दोनों को मिलाकर के तो यहाँ 62% होती है। आज यही 62% के कारण हमारे जिले में अनुसूचित क्षेत्र कायम है, विशेष दर्जा आदिवासियों को प्राप्त है। बार बार ये जो हमारी प्रतिशत है, जो हमारी संख्या है, जो प्रबलता बढ़ाती है हमारे अनुसूचित क्षेत्र होने का, उसे कई तरह से तोड़ने का यहाँ प्रयास किया गया और लोगों को पता तक नहीं चल रहा था, ये आंकड़ा जानकारी नहीं होने के कारण, कि यदि यहाँ से कुछ लोगों को छिन्न भिन्न कर दिया जाए तो स्थिति क्या बनेगी। आइए हम आंकड़े पर बात करते हैं। जैसे हमने आंकड़ा यहाँ कहा कि ईसाई आदिवासी 22%, गैर ईसाई आदिवासियों की संख्या 40%, इस प्रकार कुल हम 62% होते हैं। और अनुसूचित क्षेत्र की जो शक्ति बनी रहने के लिए 50% से ज़्यादा आदिवासियों की संख्या होनी अति आवश्यक है। यहाँ बार बार डिलिस्टिंग की बात आती रही है। यहाँ पर डिलिस्टिंग की बात आई थी कि यहाँ ईसाई आदिवासियों को डिलिस्टिंग कर दिया जाए। अब हम जो आंकड़ा दिए हैं उस पर हम गौर फरमाएं। यदि यहाँ से ईसाई आदिवासियों को डिलिस्टिंग कर दिया जाता है तो कितने प्रतिशत आदिवासियों की संख्या बचेगी? 62 में 22 चली जाएगी तो बचती है 40%। अर्थात यहाँ पर आपको माने रिजल्ट आएगा कि यहाँ होनी चाहिए 50% से ज़्यादा अनुसूचित क्षेत्र के लिए, लेकिन यहाँ 22 को हटाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि यहाँ
50 से कम हो, अर्थात 40 बचते हैं, तो क्या ये अनुसूचित क्षेत्र रह जाएगी? यदि अनुसूचित क्षेत्र नहीं रहेगी तो आज जो हमारे यहाँ से विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, सरपंच बनते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं, मंत्री बनते हैं, आज यहाँ से मुख्यमंत्री भी हमारे आदिवासी हैं। आज यही अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण यहाँ से मुख्यमंत्री हैं, वरना मुख्यमंत्री हमारे लोगों को आज वो चुन ही नहीं सकते। मजबूरी है 5वीं अनुसूची में कि हमारे आदिवासी से ही मुख्यमंत्री चुने, और आज इसीलिए यहाँ से मुख्यमंत्री हैं।